हेलो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जर्नी पर चलने वाले हैं जो शायद दुनिया की सबसे एपिक कहानी है, ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी। हम सिंगल सेल जीवों से लेकर आज के इस मॉडर्न और तकनीकी युग तक के सफर को गहराई से समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब जरा इस बारे में सोचिए। सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि एक ऐसी धरती जो पूरी तरह से अनकॉन्शियस थी, जिसमें कोई चेतना नहीं थी, उसने हमारे जैसे बुद्धिमान इंसानों को कैसे जन्म दे दिया। मतलब सोचकर देखिए ना, हम इंसान आज भाषा, कला और संस्कृति बनाते हैं, पर टेक्निकली हम क्या हैं? 37 खरब से भी ज्यादा बैक्टीरिया की एक चलती फिरती कॉलोनी। है ना कमाल की बात? लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस कहानी की शुरुआत होती है करीब 3.5 अरब साल पहले, 3.5 बिलियन ईयर्स। ये नंबर बोलने में इतना आसान लगता है, लेकिन इसका स्केल बहुत बहुत बड़ा है। ये वो वक्त था जब इस प्लैनेट पर लाइफ सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के रूप में थी। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस पहली लाइफ के आने से पहले लगभग पूरे 1 अरब साल तक हमारी ये धरती पूरी तरह से शांत थी, बिल्कुल अनकॉन्शियस थी। तो चलिए एक बार इस पूरी टाइमलाइन पर जल्दी से नजर डालते हैं। 3.5 अरब साल पहले पहला जीवन आया, फिर एक बहुत लंबा गैप आता है, उसके बाद 65 मिलियन साल पहले डायनासोर का अंत हुआ, और उसके भी बहुत बाद करीब 7 मिलियन साल पहले हमारे शुरुआती पूर्वजों यानी होमिनिड्स का उदय हुआ। ये जो टाइम गैप है ना, सिंगल सेल्स और अर्ली एंसेस्टर्स के बीच, ये सच में माइंड बॉगलिंग है। अब आते हैं उस टर्निंग पॉइंट पर जब 65 मिलियन साल पहले एक बड़ी प्राकृतिक आपदा ने डायनासोर जैसी विशाल प्रजाति का हमेशा के लिए सफाया कर दिया। तब शुरू हुआ मैमल्स यानी स्तनधारियों का दौर। सोचकर देखिए, जो छोटे छोटे चूहे जैसे मैमल्स डायनासोर के खौफ से बिल्कुल जमीन के अंदर अपने बिलों में छुपे रहते थे, उनके लिए अब अचानक से बाहर की पूरी दुनिया खुल चुकी थी। मैदान साफ था और वो अब आज़ादी से बिना डरे एक नए वातावरण में अपना विकास कर सकते थे। और फिर वक्त आगे बढ़ा। करीब 70 लाख साल पहले धरती के क्लाइमेट में एक जबरदस्त बदलाव आया। आइस एज की वजह से अफ्रीका के घने और उमस भरे जंगल धीरे धीरे सूखने और ठंडे पड़ने लगे। बड़े पेड़ों की जगह लंबी घास के मैदानों ने ले ली, और इसी नेचुरल शिफ्ट ने हमारे प्राइमेट पूर्वजों को पेड़ों से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। लंबी घास के बीच दूर तक देखने और खाना ढूंढने के लिए उन्हें अपने 2 पैरों पर खड़ा होना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अब यहाँ से जो इवोल्यूशनरी ट्री निकला वो बहुत डाइवर्स था। सहेलांथ्रोपस से लेकर आर्डिपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पैरेंथ्रोपस और फाइनली होमो तक कई अलग अलग ब्रांचेस निकली। लेकिन इसमें सबसे शॉकिंग फैक्ट क्या है पता है? लाखों सालों के इस इवोल्यूशन में इस पेड़ की लगभग हर एक शाखा आगे चलकर टूट गई, यानी विलुप्त हो गई, सिवाय एक ब्रांच के, और वो थी होमोजीनस। अब करीब 30 लाख साल पहले एक बायोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो पहले इंसान थे जिन्होंने पत्थरों को काटकर टूल्स बनाना सीखा। इन स्टोन टूल्स का सीधा सा मतलब था बेहतर शिकार, और बेहतर शिकार का मतलब था डाइट में मीट का शामिल होना। मीट से उन्हें वो हैवी न्यूट्रिएंट्स मिलने लगे जिन्होंने प्रैक्टिकली उनके ब्रेन की ग्रोथ को सुपरचार्ज कर दिया। बॉडी का स्ट्रक्चर बदला और दिमाग तेजी से बड़ा होने लगा। इसके बाद आता है हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, 1.8 मिलियन यानी 18 लाख साल पहले का वक्त। ये वो एरा था जब होमो इरेक्टस बिल्कुल सीधे खड़े होकर चलने लगे थे, और इसी दौरान इतिहास की सबसे बड़ी एक्सीडेंटल डिस्कवरीज में से एक हुई आग का आविष्कार। शायद बिजली कड़कने या चकमक पत्थरों के टकराने से निकली चिंगारी ने एक नई क्यूरियोसिटी को जन्म दिया होगा, और यहां से उन्होंने आग को अपनी मुट्ठी में करना सीख लिया। और आग ने हमारे विकास की पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। इससे अब खाना, खासकर मीट, पकाया जाने लगा। पके हुए खाने को पचाना बॉडी के लिए बहुत आसान था। अब डाइजेशन में ऊर्जा कम खर्च होती थी, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची ना, उसने सीधा दिमाग के विकास में अपना काम शुरू कर दिया। इस तरह होमो स्पीशीज का दिमाग और भी तेजी से डेवलप होने लगा। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं करीब 3 लाख साल पहले। इवोल्यूशन के इस लंबे प्रोसेस ने आखिरकार 2 सबसे इंटेलिजेंट प्रजातियों को जन्म दिया। एक तरफ थे होमो सेपियंस और दूसरी तरफ होमो निएंडरथलेंसिस। जब इन प्रजातियों ने साउथ अफ्रीका से बाहर निकलकर दुनिया के अलग अलग और कठोर क्लाइमेट वाले इलाकों में माइग्रेट करना शुरू किया, तो उनके सामने खूंखार जानवरों और बदलते मौसम की ऐसी चुनौतियां खड़ी हो गई जो उनका पूरा सर्वाइवल टेस्ट करने वाली थीं।
अब ऐसे टफ माहौल में सरवाइव करना आसान तो था नहीं। हिरण जैसे फुर्तीले जानवरों का शिकार अकेले नहीं किया जा सकता था, तो उन्हें चाहिए था टीम वर्क। इसी टीम वर्क से जरूरत पड़ी आपस में बात करने की, जिसने प्रोटो लैंग्वेज यानी बेसिक संकेतों और इशारों को जन्म दिया। और हाँ, ठंडे इलाकों में जाते जाते शरीर के बाल तो कम हो रहे थे, तो आज से करीब 1,70,000 साल पहले उन्होंने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करके जानवरों की खाल से कपड़े पहनना भी सीख लिया। इस गंभीर विषय के बीच एक बहुत ही मजेदार एंगल भी है। जैसे जैसे इंसानों का इंटरैक्शन बढ़ा और भाषा विकसित हुई, हमारे ब्रेन का कॉग्निटिव हिस्सा बढ़ता गया। सोर्स मटेरियल के अनुसार ये सोचना काफी दिलचस्प है कि शायद इसी कॉम्प्लेक्स भाषा के बनने के साथ साथ शुरुआती महिलाओं ने गॉसिप यानी चुगली करने की कला का भी आविष्कार कर लिया हो। इससे पता चलता है कि उस वक्त भी सोशल नेटवर्क कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा था। लेकिन फिर आती है एक मिस्ट्री, ये नंबर 30,000। मानव इतिहास का एक बहुत ही रहस्यमयी माइलस्टोन है। आज से 30,000 साल पहले आइस एज के कड़कते युग के दौरान निएंडरथल्स पूरी तरह से विलुप्त हो गए, गायब हो गए। साइंटिस्ट आज तक श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों और कैसे हुआ, लेकिन इसका रिजल्ट ये था कि इस पूरे ग्रह पर उस बर्फीले युग को सर्वाइव करने वाली सिर्फ एक मानव प्रजाति बची, और वो थी हमारी प्रजाति, होमो सेपियंस। फिर वक्त पलटी खाता है 10,000 साल पहले, जब आइस एज खत्म हुआ, और तब आई एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, खेती की शुरुआत। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब इंसान को खाने के पीछे पीछे लगातार भटकने की जरूरत नहीं थी। लोग एक जगह बसने लगे, उनकी बेसिक नीड्स पूरी होने लगीं, जिससे अचानक उनके पास एक ऐसी चीज आई जो पहले कभी नहीं थी, फ्री टाइम यानी खाली समय। और इसी फुर्सत के वक्त का नतीजा था कि हमने स्टोरेज पिट्स और स्पिनिंग व्हील्स जैसी कमाल की चीजें इन्वेंट की। वैसे फ्री टाइम की बात हो ही रही है तो एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। सोचिए, शुरुआती मानव बस्तियों में रात का वक्त है। शायद अपनी पार्टनर से बहस या झगड़े के बाद शांति की तलाश में अर्ली ह्यूमंस ने रात के आसमान और तारों को निहारना शुरू किया, और वहीं से उन्हीं तारों को घूरने की फुर्सत ने आज से 2,500 साल पहले एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान जैसी अमेजिंग फील्ड को जन्म दिया। कौन कहता है बहस करने का कोई फायदा नहीं होता। खैर, आज हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं, तो हमें अक्सर लगता है कि बस इवोल्यूशन यहीं रुक गया है। पर सच तो ये है कि इवोल्यूशन कभी नहीं रुकता। ये बिल्कुल हमारे नाखून बढ़ने जैसा है, इतना धीमा कि हम इसे रियल टाइम में देख नहीं सकते, लेकिन एक लंबे समय बाद ये साफ दिखाई देता है। आज की परिस्थितियां भी हमें लगातार आकार दे रही हैं, तो ज़रा सोचिए, आने वाले लाखों सालों बाद इंसान आखिर दिखेंगे कैसे। अब जाते जाते पृथ्वी के इस इतिहास से थोड़ा बाहर पूरे ब्रह्मांड की ओर जूम आउट करते हैं। एक बहुत ही माइंड बेंडिंग थ्योरी है जिसे कहते हैं पैनस्पेर्मिया। इसके अनुसार 4 अरब साल पहले एस्टेरॉइड्स की भारी बारिश हुई थी, और वो एस्टेरॉइड्स अपने साथ जीवन के मूलभूत अमीनो एसिड अणुओं को पृथ्वी पर लाए। यानी टेक्निकली इस प्लैनेट पर जो जीवन पनपा, उसका पहला बीज धरती का था ही नहीं, वो अंतरिक्ष से आया था। और इसी थ्योरी से आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा और थोड़ा डिस्टर्बिंग सवाल उठता है। अगर एस्ट्रॉइड्स सच में जीवन के उन मॉलिक्यूल्स को हमारी धरती तक ला सकते थे, तो यही घटना किसी अन्य ग्रह पर क्यों नहीं हुई? हमने आज तक यूनिवर्स में किसी और ग्रह पर इंसानों को या जीवन को क्यों नहीं पाया है? इस अनंत ब्रह्मांड में मानवता का ये अनूठा स्थान एक बहुत बड़ा रहस्य है, जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।